हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर गुड। आज के सेशन में हम जॉन किट्स की एक इंटरेस्टिंग पोएम ओड टू द ऑटमन को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम लेट अस डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द पोइट ऑल्सो। सो जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में लंदन में हुआ था। ठीक है। और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी को 1821 में रोम में हुई थी। ठीक है। और इनके फादर का नाम तो मैं बता देती हूँ, जो कि मेंशन नहीं किया गया है, थॉमस किड। और इनकी मदर का नाम फ्रांसिस जैनिंग किड्स था। और उनकी एजुकेशन जॉन क्लर्क स्कूल में हुई थी। और ये रोमांटिक एरा के बेसिकली पोइट थे, जिन्होंने अपनी राइटिंग्स में इमेजिनरी और सेंसुअल अपील का यूज़ किया है। ठीक है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी को कैसे क्लासिकल लीजेंड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और उनकी जो मेच्योर पोएम है, जस्ट लाइक अ ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैपमैन्स होमर, है ना, जिसको इंस्पायर रीडिंग किसने की थी, मतलब रीडिंग की वजह से इंस्पायर हुए थे, जो कि थी जॉर्ज चैपमन्स क्लासिक, जो कि 17th सेंचुरी में बेसिकली ट्रांसलेट की गई थी एलियड एंड ओडिसी में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिर जो उनके वर्क्स हैं, जस्ट लाइक एसबेला जोन्स फर्स्ट वॉल्यूम पोयम ओ सैलिट्यूड, एंड अनदर इज इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स। और सम ओड्स की भी नाम बता देती हूँ, जस्ट लाइक ओड ऑफ एंडोलेसेंस, ओड ऑफ साइकी, ओड टू ओटोमन, ओड ऑन balcony, and so on. One criticism is that Arnaud said of kids he is with शेक्सपियर, कि शेक्सपियर के साथ है। किसने कहा? अर्नोल्ड ने ही क्रिटिसाइज किया है ना। तो लेट अस स्टार्ट अवर पोयम। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मिस्ट मतलब क्या होता है? कोहरा। मेलो मतलब पका हुआ। तो धुंध का मौसम था, है ना, कोहरे वाला मौसम था, और फ्रूट्स जो थे वो पके हुए थे। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। और जो ऑटमन है सीजन, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है किसका? मेच्योरिंग सन का। कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन दैट टाउन द थेचस एव्स ब्रन। और कॉन्स्पायर कर रहा है, साजिश रच रहा है, कौन? सन ऑटमन सीजन के साथ, कि कैसे जो फ्रूट्स की जो बेलें हैं, जो बेलें जो छज्जे के, मतलब छज्जे पे जो लटक रही हैं, जो कि दीवार के थ्रू ऊपर जा रही हैं, उसमें जो फल लगे हैं उनको कैसे लोड करें, भरें, है ना। ठीक है। टू बेंड विद एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट मतलब क्या होता है? मोस्ट मतलब काई होती है। काई जो कॉटेज ट्रीज में लगी जाती है, ट्रीज में जब काई लग जाती है, और जो काई लगा हुआ है जो पेड़ है, वो बेंड करता है, झुका देता है एप्पल के फलों को, क्योंकि वो इतने भरे हुए, इतने लदे हुए हैं कि वो पेड़ जो है वो झुक गया है उनके लोड की वजह से। एंड फिल ऑल फ्रूट विद रैपनेस टू द कोर। रैपनेस मतलब होता है पकना, कोर मतलब अंदरूनी। तो जो मतलब ऑटमन के सीजन में जो फ्रूट्स हैं वो अंदर से ही पक पक चुके हैं, पक गए हैं इवन। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। और टू स्वेल मतलब होता है फुलाना, ग्वार मतलब होता है कद्दू। तो कद्दुओं को अंदर से फुला देता है ये मौसम। एंड पल्प द हेजल सेल्स विद अ स्वीट कर्नल। कर्नल मतलब क्या होता है? गरी, है ना। तो वो जो पल्प एक तरीके का फ्रूट है, उसको अंदर से ही, उसके छिलके तक का अंदर से ही फुला देता है, अंदर से गरी भर देता है, और जो उसकी सेल्स होती है वो फूल जाती हैं, है ना, बड़ी हो जाती हैं। टू सेट बैजिंग मोर। और ये मौसम कलियों के खिलने का है। एंड स्टिल मोर, और तो और, लेटर फ्लावर फ्रॉम द बी। और इतना मतलब कलियाँ उसके बाद फूल में कन्वर्ट होंगी। तो वो फूल कब तक ये खिलेंगे? जब तक कि बीज आगे उनसे रस ना ले लें। अनटिल द थिंग वार्म डे विल नेवर चीज। और वो रस तब तक वो बीज निकालते रहेंगे जब तक कि उनको ये नहीं पता चलता था कि समर कब तक ख़त्म होंगे, कब रुकेंगे। फॉर समर हैज़ और ब्रिमेट देयर क्लैमिसल्स। और समर्स में और ये जो उनके छत्ते हैं, सेल्स हैं, वो और चिपचिपे हो जाते हैं, शहद से भर जाते हैं। हु हैथ नॉट सीन थी आउट एम्डी दिस स्टोर। किसने और उस औरत को नहीं देखा है जो स्टोर के बीच में बैठी हुई है? स्टोर मतलब इसमें बताया गया है कि जो ग्रेन है, ग्रेनरी है, गेहूं की जो ग्रेनरी नहीं होती है, भंडार, वहाँ पे एक औरत बैठी हुई, उसको किसने नहीं देखा? सम टाइम हु सेवर सीक अब्रॉड में फाइंड। और सम टाइम जो बाहर जाते हैं उन्होंने उस औरत को देखा होगा। थी सीटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रैनिंग फ्लोर। और वो भंडार के फ्लोर के सामने बैठी रहती केयरलेसली, है ना, कोई केयरफुल नहीं है ना। थी हेयर सॉफ्ट लेफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और जिसके हेयर जो सॉफ्ट वाले हेयर्स हैं वो उड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े हल्के से बिखर जाते हैं जब वो अ, हवा देती है। किसको? जब जस्ट लाइक
अब जस्ट लाइक जब जस्ट लाइक गेहूँ होता है ना, उसमें से जब गंदगी निकालते हैं तो हवा का यूज़ करते हैं ना, और तब जब हम उसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं, देन उसमें से एक हवा निकलती है तो बाहर जो होते हैं औरत के, उस औरत के, तो वो बिखरने लगते हैं, सॉफ्टली फ्लो करने लगते हैं, है ना, बहने लगते हैं। और ना हाफ रीप फॉलो साउंड एस्लीप drones with the fume of poppies while the hook। और जो आधी कटी हुई जो फसल है ना, जो आधी कटी हुई फसल है ना, और उसको आधी कटी हुई फसल पड़ी हुई है ना। फॉरो मतलब क्या होता है, जब हम हल से जोतते हैं तो उसमें से लाइन बन जाती है, और वहीं पे जो फसल उगाई जाती है उसको डोनेट किया गया है, और वो वुमेन सो रही है एस्लीप। ड्रोन्स विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज एक तरीके की नशीली, मतलब तरीके का पेड़ होता है, उसकी खुशबू से ना वो मतलब झपकी ले रही है, मतलब नशे में आ गए एंड देन झपकी ले रही है। वाइल, और उसके बाद जो उसका अंडर द हैंड द हुक स्पेयर द नेक्स्ट वर्थ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर। जो उसका हुक है, जिससे कि वो फसल काट रही थी, एक औजार है ना, जिसे हम कह सकते हैं, वो काट रहा है जो अनदर, जो फूलों से लदा हुआ एक पेड़ है, मतलब फसल है, उसको काट रहा है। एंड समटाइम लाइक अ ग्लीनर Thordos keep study the laden hedge across a brook। और सम टाइम जब वुमेन्स मतलब फसल काट चुकी है, वो अपने सिर पे रख रही है वही लोड को, है ना, अपने सिर पे रख रही है, उसके बाद जो बचा हुआ ग्लिन मतलब बिन्ना होता है, तो जो बचा हुआ जो फसल है, जो बच गया है पार्ट, उसको अपने हाथों से उठा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं जो विलेज वाला सीन है, जो लेडीज़ करती हैं जब फसल काटती हैं, यू कैन इमेजिन इवन। Or by a seated press with patient look, Thor watches the last oozing hour by hour। सीटेड प्रेस मतलब इसका मतलब होता है, आई विल शो यू इमन। ये है सीटेड प्रेस, मतलब जूस निकालने वाली मशीन, ओके। तो जो जूस निकल रहा है उस मशीन से, उसके बाद जो बूंदे बाद में टपकती है, उस औरत मतलब इन मतलब बैठ के पेशेंटली उसको देख रही है, और घंटों घंटों तक जब वो उस बूंदों को देख रही है जो वो धीरे धीरे टपक रही है, ठीक है। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, सिंग स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ है भाई? आई वेयर आर दे, मतलब कहाँ पे है? थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। तो हास्य दे म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तो म्यूजिक है, तुम उन म्यूजिक के बारे में मत सोचो, स्प्रिंग्स के बारे में। वाइल पैरेट क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। तो मतलब कि ऑटोमन के समय जब दिन ढलता है, उसके बाद जब बादल होते हैं वो छा जाते हैं, और सूरज की रोशनी में वो छा जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, चमक निकलने लगती है। वो चमक क्या करती है, एंड थो द टच द स्टबल प्लेन विद अ रोजी होल। तो वो जो चमक है, वो जो फसल काटने के बाद उसमें ठूठ जो बच जाता है ना, उस पर पड़ती है, तो वो रोजी चमक आ जाती है। देन इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल गेनेट मोन अमंग द, देन इन अ वेलफुल चोर मतलब दुखी हुए मतलब चोर के पास एक ग्रेनेट, एक तरीके का मच्छर, एक तरीके का मतलब एक होता है कीड़ा, है ना, वो बहुत शांति से बैठा हुआ है अमंग द रिवर सैलो बॉर्न अलोफ्ट। और वहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, और सिंगिंग एज द लाइट विन लाइफ और टाइम। और जो लाइन है, जो लाइट है, वो कभी कभी ऊपर आ रही है, कभी कभी अंदर, मतलब झिलमिल टाइप की मतलब ऐसा सीन हो रहा है, झिलमिला रही है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प लाउड प्लेट फ्रॉम हेली पॉन्ड। और पूरी तरीके से जो लाउड आवाज़ आ रही है उस मच्छर के भिनभिनाने की पूरे हिल में, और वहाँ से नदियाँ जो किनारे से बह रही है, पूरी आवाज़ उसकी गूंज रही है। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट सिंग, हेज क्रिकेट एक तरीके का मैंने बताया कीड़ा है, और वो गाना गा रहा है। द रेड ब्रेस्ट फिशर फ्रॉम अ गार्डन क्रॉस, गार्डन क्रॉस का यहाँ पे मतलब है गार्डन फार्म, वहाँ से रेड ब्रेस्ट एक तरीके का कीड़ा है, वो आवाज़ दे रहा है ना। एंड गैदरिंग सैलो ट्विटर इन द स्काई, और गैदर कर रहा है इधर उधर, घूम रहा है एक तरीके का सैलो ट्विटर इन द स्काई, मतलब सैलो मतलब एक तरह का कीड़ा है जो कि चहचहा रहा है स्काई की तरफ देख के, और उधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ पे हमने पोएम को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है, तो हम देख लेते कि ये पोएम को कब पब्लिश किया गया था।
तो 1820 में इस पोएम को पब्लिश किया गया है। मीटर का तो यूज़ हुआ है यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर। फॉर्म वेरिएबल फॉर्म से है ना, एक कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं चल रही है ना। और इसमें 3 स्टैंजा है जिसमें 11 लाइन्स के 3 स्टैंजाज हैं। थीम्स की बात कर ले तो द पावर ऑफ नेचर आपको दिख रहा होगा, यू कैन इमेजिन ऑल्सो एंड थिंक अबाउट इट, ब्यूटी एंड द टेंशन बिटवीन द मोर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी। थैंक यू एवरीवन।